देखिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये MPPSC के यूनिट नंबर 1 से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका हूँ, है ना। तो ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर ये प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम वर्ष जब 1958 में वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने समाज कार्य, कला और विज्ञान दोनों ही प्रकृति की सेवा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। बताइए कब, यह हाँ या नो, बताइए। यस। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन वह वर्ष था 1957 का, वह वर्ष था 1957 का। ठीक है भाई, ये परिभाषा आपको शायद पता था लेकिन वर्ष नहीं पता था, तो वर्ष आप ध्यान से रख लीजिए 1957 का। और समाज कार्य, कला और विज्ञान दोनों है, ये बात ठीक है। ठीक है, दोनों ही प्रकृति के सेवा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास भी किया है इन्होंने, बात ठीक है ये। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि समाज कार्य, कला और विज्ञान दोनों ही है तथा जातिगत समाज के ज्ञान और सामान्य मूल्य तथा निपुणताओं पर आधारित है, क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। यस सर। यस सर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखना, बाकी देखिए इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा अंतर था केवल वर्ष को लेकर, है ना। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर थी। तो आज आपको पता हो चुका है कि वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है, उसी पर परिभाषा पर यह प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा केवल सेकंड वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रश्न में, बताइए। देखिए कोई आ रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ और मुझे इस प्रश्न का जवाब बताइए ज़रा। ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्बर्ट स्टुप ने अपनी पुस्तक सोशल वर्क एंड इंट्रोडक्शन टू द फील्ड में वर्ष 1962 में समाज कार्य को एक कला के रूप में परिभाषित किया था। बताइए, समाज कार्य को एक कला के रूप में परिभाषित किया था तो हर्बर्ट स्टूप ने नहीं किया था, ये बात किया था किसने कला के रूप में भाई? बताइए जरा एक बार। फ्रिडलैंडर ने ही तो किया था, और किसी ने किया है? नहीं। तो यहाँ पर ये किताब का नाम सही है, इसी की किताब है, ये बात तो ठीक है भाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन समाज कार्य एक कला के रूप में ये नहीं है आपका, ये गलत जवाब हो जाएगा। फ्रिडलैंडर ने सर्वप्रथम समाज कार्य की विशेषता पर प्रकाश डाला है क्या? बताइए। फ्रिडलैंडर ने समाज कार्य की विशेषताओं पर सबसे पहले प्रकाश डाला है क्या? ये प्रश्न है, बताइए जरा आप लोग, मुझे जवाब दीजिए आप सभी लोग। नहीं, ये भी गलत जवाब हो जाएगा आप लोगों का। आपका यहाँ पर ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो समाज कार्य के विशेषताओं के बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आया था, तो वाल्टर एंड्रियास का जो था 1957 का कार्यकाल था। ठीक है, तो समाज कार्य तो 1936 में ही भारत में आ गया था, है ना। तो उससे पहले भी जो है पश्चिमी देशों से उसकी विशेषताओं को भारत ने क्या कर लिया था, अर्जित कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए कि क्लार्क ने समाज कार्य की अवधारणा व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं के रूप में दिया है। अच्छा प्रश्न है भाई, ये बताइए जरा मुझे, दिया है कि नहीं दिया है? अगर हम बात करें लेन क्लार्क की, बात ठीक है, शाबाश, ऐसे बोलते भी रहिए आप लोग। आगे अगर हम बात करें बिटमर का स्टेटमेंट में संस्थाएं सर्वथा उचित कार्य करती है, तो बिटमर का जो स्टेटमेंट था, एक प्रकार से ये एक विद्वान है, इनका जो स्टेटमेंट था संस्थाओं को लेकर, समिति को लेकर था। समिति क्या है, संस्था क्या है, समाज क्या है, इस पर थी उनकी स्टेटमेंट। तो इन्होंने ये बात कहा है कि बेसिकली संस्थाएं सर्वथा उचित कार्य करती हैं, ये बिटमर का स्टेटमेंट है, बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला, 1 और 2 दोनों के दोनों सही जवाब है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न आएंगे आप लोगों से अलग से भी हट के, है ना। जैसे अलग से हट के कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे यूनिट का भी आ सकता है ना। ये प्रश्न देखिए यूनिट नंबर 1 का ही है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है
आप लोग बताएंगे। जो विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। दूसरा कहता है कि समाज कार्य द्वारा निष्पादित कार्य भौतिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है। इनमें से बताइए, सही विकल्प का चयन करिए। आप लोग दोनों बताएं। सही सर। दोनों सही लग रहे हैं आप लोगों को। ओके भाई, और भी कोई व्यक्ति बताए जरा, इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। एक सज्जन का जवाब आ गया है कि दोनों सही है। शायद इनका कहना है कि ऑप्शन नंबर ए सही है फिर तो। और सही जवाब इन्होंने दिया है कि दोनों के दोनों सही हैं। ये जी ये नहीं नहीं, दोनों सही हैं। पहला सही है तो। जी जी, दोनों सही हैं। एक तो आपको ये बात तो मैंने कल क्लास में बता चुका था कि समाज कार्य व्यवसाय में विशिष्ट प्रक्रिया होती है, वैज्ञानिक प्रणाली होती है, कौशल होते हैं, विशिष्ट पद्धति होती है, वो तो सही ही है। और जब समाज कार्य के द्वारा निष्पादित कार्य भौतिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है, भौतिक उपकरण बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो टूल्स चाहे भौतिक उपकरणों में यूज़ में किया जाए तो भी वो हो जाएगा। जैसे आपने पोस्टर वॉल के बारे में देखा था, भित्ति, दीवार भित्ति के बारे में भी मैंने कल एक क्वेश्चन था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर, मैंने उस पर भी बताया था आप लोगों से। फिल्म भी हो सकता है आपका, है ना, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी को या समाज को क्या कर रहे हैं, जागरूक करने की बात कर रहे हैं। तो ये भौतिक उपकरणों का भी प्रयोग होता है। टूल्स नहीं होगा तो फिर समाज कार्य कहाँ का, ठीक है। सोशल वर्कर के लिए भाई सबसे पहला काम है टूल्स का होना। फिर उसके बाद आपके पास लेसन प्लान का होना अत्यंत आवश्यक है। प्लान के बिना कोई काम ही नहीं होता है, और बिना संसाधन के बिना कोई कार्य ही नहीं होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। गलती ना करें आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए। विशिष्ट पद्धतियों और प्रक्रिया, देखो प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, का उपयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है आप सभी के लिए। इस प्रश्न का जवाब मुझे ज़रा बताइए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विशिष्ट पद्धति हो या प्रक्रिया का उपयोग करके संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को, विशेष रूप से व्यक्ति, ठीक है, उसको निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। तो बात ठीक है, ये समाज कार्य की ही बात कर रही है, और समाज कार्य में व्यवसाय समाज कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ये स्टेटमेंट। आपका ये सही जवाब है, ऑप्शन ए, पॉइंट ए। अगर हम बात करते हैं कि व्यक्तियों का या निर्दिष्ट समूह समाज कार्य के लिए विशिष्ट समूहों का आदर्श और दर्शन का आधार पर सहायता करता है, तो जरा मुझे बताइए क्या विशिष्ट मूल्य, आदर्श और दर्शन के आधार पर सहायता करता है निर्दिष्ट समूह कार्य? हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, दोनों के दोनों जवाब सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। इसी तरीके से समाज कार्य के प्रैक्टिस को जितने बार आप लोग देखेंगे प्रश्नों को, उतनी आसानी से आप लोग कर पाएंगे एग्ज़ाम में भी प्रश्न को। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से देखते रहिए और समझते रहिए। किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा कब देते हैं? किसी भी जीविका को, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मारिएगा इस प्रश्न को, है ना भाई। तो बताइए जरा, किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा कब देते हैं, जरा मुझे बताइए। अच्छा प्रश्न है कि वह ज्ञान विज्ञान पर आधारित हो, जब वह ज्ञान पर आधारित हो वह। ए भी लग रहा, भी लग रहा। अच्छा ए भी लग रहा है सर, ए लग रहा ए है। होगा सर। अच्छा हाँ ए में ज्ञान की बात भी आ गई, विज्ञान की भी बात आ हाँ, गई है। ये देखो इनका तो सही होना जवाब चाहिए। था। इन्होंने देखो इनकी कैचिंग पावर ठीक थी कि इसी तरीके से आपको करना है कि सेपरेट, यहाँ पर देखिए अलग अलग से ज्ञान के बारे में बताया है, दूसरे में विज्ञान के बारे में बताया। और आप सभी लोग जानते हो कि समाज कार्य जो होता है वो वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित ही है। तो जाहिर सी बात है कि जब विज्ञान पर आधारित है, क्रमबद्धता पर आधारित है, प्रविधियों पर आधारित है, निपुणताओं पर आधारित है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पकड़ना है प्रश्न को, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें वैज्ञानिक और विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए में, ठीक है। यही है आपका समाज कार्य व्यवसाय। आगे हम बात करें हेलन क्लार्क की, कहीं लेन क्लार्क भी लिखा होता है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी लोग। कहा है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में समाज कार्य के कितने भागों में बांटा गया है। कभी कभी प्रश्न हो सकता है कितने वर्गों में, कितने युगों में भी आ सकता है आप लोगों से प्रश्न, युग भी पूछ सकता है ना, भाग की बजाय वो युग भी आ जाए। तो बताइए जरा कितने युगों में बात क्या है? प्राचीन, हाँ प्राचीन, मध्य, वेरी गुड, 3 करेक्ट जवाब। प्राचीन हो जाएगा, मध्य हो जाएगा और आधुनिक हो जाएगा आपका, है ना। और जो प्राथमिक था, जो प्राचीन था उसमें क्या बातें थी? उसमें था अर्थदान, वस्तुदान को। मध्य में क्या बात थी? 18वीं शताब्दी में क्या बात थी? मानवतावाद को। और आधुनिक में क्या बात थी? व्यवसाय को।
व्यवसाय को प्लस मानवता प्लस व्यावसायिक प्राथमिकता। व्यावसायिक कार्य। व्यावसायिक कार्य, तो ऐसे आपको समझना है। भारत सरकार ने शिक्षा तथा समाज कल्याण प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित समाज कार्य परिभाषा कोष में समाज कार्य को किस वर्ष परिभाषित किया गया था। ये प्रश्न शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आ गया है तो मैं आपको बता भी दूंगा अभी। ठीक है, जरा मुझे बताइए, भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो प्रकाशित किया गया समाज कार्य की परिभाषा का कोष में, तो समाज कार्य का वह परिभाषा करने के स्टेटमेंट कौन से वर्ष में आया हुआ था जिस समय भारत सरकार ने समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। वर्ष बताइए आप लोग, वर्ष क्या होना चाहिए। आपका सही जवाब 1978 हो जाएगा आप पर करेक्ट जवाब। ध्यान रखिएगा हिंदी, अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहीं पर एक प्रश्न देख रहे हैं जहाँ पर भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित समाज कार्य परिभाषा का कोष वह है 1978 का, बस आप यहीं पर देख रहे हैं। बाकी आपका अगर आता है अमेरिकन एसोसिएशन का और नेशनल एसोसिएशन का तो वो अलग होगा। अमेरिकन होगा 1920 और नेशनल जो होगा आपका वो 1960 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी का पार्ट था ये, उसी के अंतर्गत आता है, परंतु मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, तो यहाँ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एक प्रश्न और देख लीजिए आप लोग कि समाज कार्य मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियादी पर आधारित है। क्या समाज कार्य जो है मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियादी पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको कर भी सकते हैं। ज़रा मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। और फिर उसके बाद कहता है कि दोनों के मूल्यों का एक समान है, जिसमें जैसे गरिमा तथा लोगों और समूहों के समुदाय के प्रति आदर भाव की बात भी कर रहा है ना। ये भी प्रश्न अच्छा ही है ना, बताइए जरा। ए वाला है सर, इसका ए। अच्छा ए होगा सर, ए अच्छा ए होगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और भी कोई लोग हैं जो बताना चाहें इस प्रश्न के बारे में? चलो मैं बता देता हूँ फिर। इसका सही जवाब दिया है आप लोगों ने ए ही, सही बोल रहे हो कि समाज कार्य जो है मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियादी पर आधारित है, करेक्ट हो जाएगा। और दोनों के जो मूल्य हैं एक समान, जैसे गरिमा तथा लोगों या समूह समुदाय के प्रति आदर भाव की बात हो रही थी। ये व्याख्या भी कर रही है एक प्रकार से समाज कार्य और मानवाधिकार समान बुनियादी दार्शनिक पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और ये जो आर है आपका सही व्याख्या भी कर रहा है ए की। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में कि अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, शायद मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, है ना, हिस्ट्री को लेकर भी। ठीक है, जब यूनिट नंबर 1 करवा रहा था तो उसमें ज़रूर बताया है इसके। तो इसकी स्थापना जरा मुझे बताइए कब हुई है। प्रश्न अच्छा है सर 1877। हाँ 1877। भाई क्या आप लोगों को नहीं पता था क्या ऐसे प्रश्न को? हैं कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को? बताइए जरा। अमेरिका की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो 1877 की है, और जो यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो 1869 की है ना। तो ये आपको एक अमेरिका की, दूसरा यूके का, तीसरा इंडिया का TISS। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो समझो हिस्ट्री का आपने 25% कवर कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, किया करें आप लोग अच्छे से। और कल देखो मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए थे, समाज सुधारक के भी नाम लिए थे आप लोगों से, है ना। तो ज़रा मुझे बताइए कि कौन कौन से लोग मैच करेंगे। आप लोग ज़रा मुझे बताइए। सती प्रथा के बारे में मैंने आप लोगों से कल चर्चा भी थोड़ा बहुत किया भी था आप लोगों से। और अगर हम बात करें विधवा विवाह के बारे में, तो विधवा विवाह आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किसको मैच करेगा विधवा विवाह, बताइए। विधवा ईश्वर चंद्र आंसर होगा इसका। ईश्वर चंद्र विधवा विवाह किससे मैच होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या अगर आप डी को अगर आप मैच करेंगे 4 को, तो MK गांधी आ जाएंगे क्या यहाँ पर?
विधवा विवाह में, विधवा विवाह तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। ऑप्शन पे मत जाइएगा भाई, ऑप्शन गलत आ गया है ना। और ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं सर्वोदय के बारे में। तो जरा मुझे बताइए सर्वोदय के बारे में मैंने किसके बारे में, विनोबा भावे तो नहीं है, मैंने एक बार कहा था आप लोगों को, हाँ कल वाले में, तो हाँ MK गांधी। तो तुरंत आपको क्या कर लेना है, ऐसे ही कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बी का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे समझना है। अगर हम सी की बात करते हैं बाल विवाह के बारे में, तो ज़रा मुझे बताइए बाल विवाह में कौन आते हैं, राजा राम मोहन राय जी आएंगे कि केशव चंद्र सेन आएंगे कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आएंगे, यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। तो फिर सती प्रथा में कौन आएंगे, सती प्रथा में राजा राम मोहन राय। हाँ दयानंद सरस्वती बाल विवाह में। हाँ बाल विवाह में आपके आ जाएंगे दयानंद सरस्वती ने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सी का 5 हो जाएगा, सती प्रथा का जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ये प्रश्न अच्छा था। अब यहाँ पे प्रश्न को देखो, समझ लीजिए कि आप लोगों को प्रश्न ऑप्शन नहीं मिला था, आपको करना था अपने मन से, आप ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी का जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। ये 3, 4, 5, 1 इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मेरे समझ से ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। अब आप सभी लोग जान सकते हो कि हरियंट की बुकों में जो है क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हैं, है ना, 1-2 ही नहीं, बहुत सारे गलत हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों को जब भी करना है तो कुछ अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है, सीधा ऑप्शन से एलिमेंट नहीं करना है। ये प्रश्न बहुत सरल था, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। 3, 4, 5, 1 इसका करेक्ट जवाब होगा। समाज कार्य का विभाजन, आप मुझे ज़रा बताइए, समाज कार्य का विभाजन प्रायः 3 मुख्य व्यवहार श्रेणी में आता है। अच्छा, ये बात तो आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क के बारे में। अच्छा, जानते हैं केस वर्क को सूक्ष्म बोला जाता है, पता है आप लोगों को, केस वर्क को सूक्ष्म बोला जाता है। जी सर। हाँ, और कम्युनिटी वर्क को क्या बोला जाता है, बृहद बोला जाता है, बृहद वर्क। बृहद का मतलब होता है एक प्रकार से व्यापक या बड़ा कह सकते हैं आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहा है कि श्रेणियों में बृहद, मध्य, सूक्ष्म में किया जाता है, जिससे क्रमशः लिखा हुआ है। बृहत्तर मतलब समुदाय, पड़ोसियों और व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। नेक्स्ट कहता है तर्क में कि समाज कार्य के 3 स्तरों पर एकांतिक रूप में कार्य करना प्रतीत होता है। अब जरा मुझे बताइए क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, इसका सही जवाब मुझे बताइए जरा, क्या दोनों सही है? अच्छा, दोनों सही बता रहे हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए ही सही है, इसका ए वाला ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ये आपको मैं बता दूं 3 भागों में मैंने डिवाइड किया था प्राथमिक प्रणाली। समाज कार्य को 3 प्रकार भी होते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों से कि केस वर्क, ग्रुप और कम्युनिटी वर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा कह दिया कि एक बृहद, मध्य, सूक्ष्म है। बृहद का मतलब हो जाएगा आपका, बृहद का मतलब हो जाएगा कम्युनिटी, मध्य का मतलब हो जाएगा आपका ग्रुप वर्क और सूक्ष्म का मतलब हो जाएगा आपका क्या, केस वर्क। बस वही है, बाकी प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए बृहद, मध्य, सूक्ष्म दे दिया था। ठीक है, बाकी प्रश्न वही है कि 3 प्रकार में डिवाइड किया गया, 3 प्रणालियों के रूप में, प्राथमिक प्रणाली के रूप में जो आती है वही क्रियाविधि है, समाज कार्य का विभाजन है। ठीक है, और इन्हीं 3 स्तरों का एकांतिक रूप में किया जाता है या प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है यहाँ पर। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ और आप लोग मुझे ज़रा बताइए, ये व्यक्तिगत समाज कार्य का है, आप ऐसा ना समझे कि ये सोशल वर्क जो है यूनिट नंबर 1 का है MPPSC का, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ज़रा मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट जवाब होगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए ज़रा मुझे बताइए। पहले क्या आता है, अध्ययन तो नहीं होगा, पहले मैंने आपको बताया नहीं, भूल जाते हो कि आपको आता ही नहीं। आप ये बताइए, पहले मैंने भर्ती बताई थी, भर्ती का मतलब क्या था, सी ऑप्शन है, प्रवेश। ओके, सी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अध्ययन तो आप ए को काट दीजिए और डी को काट दीजिए, प्रवेश या तो बी होगा आपका या तो आपका सी होगा। ठीक है, प्रवेश सही चल रहा है, अध्ययन सही चल रहा है, प्रवेश सही है, अध्ययन सही है, सामाजिक निदान, उपचार। जरा मुझे बताइए मूल्यांकन पहले आता है कि समाप्ति पहले आती है? सर ये सी आएगा, मूल्यांकन तो सर हाँ, मूल्यांकन करें उसके बाद ही समाप्त होगा ना सर। मूल्यांकन होगा फिर समाप्ति होगी, आपका करेक्ट जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बी फॉर बॉम्बे होगा। हाँ, ये आपका, और समाप्ति के बाद आपकी आती है प्रतिपुष्टि, इसे भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार प्रतिपुष्टि आप लोगों को दे दे, है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे प्रश्न को करना है। मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपकी गलती है भाई, है ना। यंग बंगाल मोमेंट के बारे में मैंने आप लोगों से कह रहा था भाई आएगा तो नहीं, देखो 19वीं शताब्दी में कल का जो पीडीएफ था, है ना, मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये यूजीसी में पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान रखिए थोड़ा सा कि हेनरी विलियम डेरोजियो ने दिया था इसके बारे में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैंने ट्रिक बताया था कि इंग्लिश में ही नाम आता है इसका, आलकाट करके नाम आएगा तो भी इंग्लिश मैन, ठीक है। अगर ब्लॉट्सकी करके नाम आएगा तो भी इंग्लिश वाला नाम लग रहा है, क्योंकि थियोसॉफिकल संस्था का नाम ही इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। फिर एनी बेसेंट का नाम आता है तो भी इसी का आ जाता है। प्रार्थना समाज के बारे में आपको बताया था ना, प्रेयर कर रहे थे आत्मा से, मन से, किसका प्रेयर कर रहे थे बताइए, महादेव जी का, महादेव गोविंद नारायण का, ठीक है। तो आत्मा राम पांडुरंग हो जाएंगे इससे। और बचे आपके सामने एक आर्य समाज, और आर्य समाज की संस्थापक के नाम देना चाहिए था, इसने शुद्धि आंदोलन दे दिया। इसको क्या करना चाहिए था, इसको किसका नाम देना चाहिए था यहाँ पर बताइए जरा मुझे। सरस्वती। दयानंद सरस्वती का देना चाहिए था, वेरी गुड, लेकिन इसने शुद्धि आंदोलन दे दिया है, तो शुद्धि आंदोलन यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा मुझे मैच करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, करेक्ट जवाब बताइए। बी है ना सर, बी। एक का अगर हम मैच करें 2 से, एक का 2 से मैच हो रहा है, ठीक है, 2 से 4 मैच हो रहा है, ठीक है, फिर 3 का आपका 1 से मैच हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डी का 3 से मैच हो रहा है, डी का 3 से मैच हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें बी फॉर बॉम्बे है, बहुत बढ़िया, सही जवाब हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को करना है। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुधार आंदोलन आपका एमपीपीएससी का लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ना। चलो बताइए, बाकी मैंने आप लोगों से एक बार इसके बारे में समाज सुधार के संबंध में कम से कम 50+ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, याद है? किसी ने अटेंड किया उस क्लास को? एमपीपीएससी वाले बच्चे से कह रहा हूँ भाई, करवाया हूँ मैं, अटेंड नहीं करते हो आप लोग, बड़ी दिक्कत है। देखिए, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच दोनों धर्म के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा पूजा का नहीं। दोनों जी, मूर्ति पूजा कह रहे हैं, कर्मकांड का भी बात कर रहे हैं, चलो दोनों ठीक है। दोनों ने बात करी सर, आर्य समाज ने भी बोला और ब्रह्म समाज ने भी बोला ये बात। अच्छा जी, डी होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है भाई, सर डी। डी होगा, ओके ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान करने की बात की गई थी। ये आपका एक सकारात्मक और पॉजिटिव आंसर है, बहुत बढ़िया यहाँ पर दिया है आपने जवाब। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच धर्म संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं रही थी, यही आपका करेक्ट होगा, है ना। 2 ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सभी धर्मों के बराबर का दर्जा प्रदान करने की बात की गई थी, ये आपका पॉजिटिव है, एक उत्तर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये देखो प्रश्न आ गया आपका यूनिट नंबर 9 से एमपीपीएससी में, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, है ना। तो ये इसका आंसर भी डी है सर, 2M। 2M, ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2M करेक्ट है, ये सही जवाब है इनका। और कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M के कारखाना शब्द को परिभाषित किया है, ये बात सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। चलो बताइए जरा मुझे ये कि निम्न में से कौन सा समाज कार्य की सीमा से बाहर है? समाज कार्य की सीमा से बाहर है, सचेतन, उपचेतन, पूर्व चेतन या अवचेतन? समाज कार्य की सीमा से ही बाहर है, वो क्रियाविधि कौन सी आती है बताइए जरा। समाज कार्य में आपको ये प्रश्न है, बताइए जरा मुझे कौन सी चीज़ें आती है? सचेतन होगा, उपचेतन होगा, अवचेतन होगा, पूर्व चेतन समाज कार्य की सीमा से बाहर है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होना चाहिए? बी फॉर बॉम्बे वाला, ठीक है, पूर्व चेतन। पूर्व चेतन प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, बताइए जरा, हाँ या ना, बोलिए। बना पाया है सर। बना पाया है, आपको ये जवाब नहीं देना है, आपको देना है हाँ या नहीं में। समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, सर सही है, नहीं बना पाया है। नहीं बना पाया है, तो आप मेरे बात से सहमत है? और भी कौन मेरे बात से सहमत है?
और सर गलत है ये सर पहचान तो बना पाया है ना सर भारत में समाज का, तभी तो इंस्टीट्यूशन बने हैं। हम्म हम्म हम्म, ठीक कह रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, गलत स्टेटमेंट है। समाजकारी भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ, समाज कार्य व्यवहार का आधार विस्तृत है। बताइए, समाज कार्य जो व्यवहार का आधार है वो व्यापक लेवल पर है, बड़ा है समाज कार्य व्यवहार का। भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारे क्षेत्र फील्ड देखने पड़ते हैं, समस्याएं एक सॉल्व नहीं होती कि दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं। समाज कार्य व्यवहार का आधार जो होगा वो एक प्रकार से, हाँ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सर। हाँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे? ए आर दोनों सही बता रहे हैं। समाज कार्य ए सही नहीं है, बी सही है आपका। हाँ यहाँ पर आपका बी सही नहीं है, ये आपका गलत जवाब है। ठीक है, समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, ये गलत बात है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ। क्यों नहीं समाज कार्य भाई भारत में अपनी पहचान बना पाया? सोशल वर्क बन गया है। अगर किसी पर्टिकुलर की बात मैं करता समाज कार्य व्यवसाय के बारे में, यहाँ पे समाज कार्य व्यवसाय के बारे में बात ही नहीं हुई है ना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, सही बताना चाहिए था आपको। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, हाँ या ना में बोलो। हाँ, तो यानी मेरी बात सही है। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि कारण पेड़, तो समाज कार्य के सभी लोगों को समाज के द्वारा स्वीकृति, देखो अब ध्यान सुनिए, समाज कार्य के सभी लोगों को समाज द्वारा स्वीकृति और उसकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व विकास का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। दोनों बात ठीक लग रही है? अब आप मुझे जरा बताइए, क्या इसकी व्याख्या हो रही है? व्याख्या हो रही है? नहीं, समाज ऑप्शन सी कह रहे हैं आप। ओके ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बात ठीक है, और फिर उसके बाद लोगों को स्वीकृति और इच्छा के अनुसार विधि के में व्यक्तित्व का विकास करना। जब उसको सामाजिक न्याय का बढ़ावा मिलेगा तो ये क्रियाविधि तो करनी ही पड़ेगी आपको, और तभी तो ये क्रियाविधि से सामाजिक न्याय का बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग करती है? निम्न में से बताइए कौन सी विशेषता है मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग कर देती है? संस्कृति। हाँ, अंतरक्रिया नहीं होगी, हाँ अंतरक्रिया नहीं होगी, ना ही सीमाएं होंगी, ना ही सामूहिक जीवन होगा। संस्कृति, ये सबसे, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ समझना है इस पे, जो कि लाइव ये जीवन में चल रहा है ऐसी क्रियाविधि है ना। मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट अलग कर देती है। ठीक है, एक प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कल करवाया भी है कि 1915 में दान और सुधार के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है नामक विवादास्पद भाषण डैश के द्वारा दिया गया था। गेसलकोनफ का फ्लैक्सनर, हाँ सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और आगे हम एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करते हैं और अपने प्रारंभ में 75 वर्षों बाद भी समाज कार्य भारत में अपनी व्यावसायिक स्थिति के लिए संघर्ष कर रहा है। बताइए जरा। जी सर, कर रहा है। ठीक है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय समाज कार्य व्यवसाय के लिए मूल तत्व हैं। बताइए। जी सर, ये भी सही है। ये भी सही है। तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पर ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन, हाँ दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को एमपीपीएससी में क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप लोग, ये अप्लाइड टाइप के कॉन्सेप्चुअल पर आधारित है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने यूजीसी की क्लास अगर मेरी देखा होगा तो मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को चर्चा कर रहा था इन्वायरमेंट को लेकर, सिचुएशन को लेकर, इन्वायरमेंट के स्थिति को लेकर बात मैं कर रहा था।
तो उसी के आधार पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्थिति में व्यक्ति, पर्सन इन सिचुएशन की अवधारणा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूजीसी वाले बच्चों के लिए और एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए भी important। हाँ। तो स्थिति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सही जवाब क्या नाम आ रहा है, फ्लोरेंस होलिस का नाम आ रहा है। ठीक है भाई, याद रखिएगा जो स्थिति में है वो व्यक्ति है, मतलब एक प्रकार से आप ऐसे मत समझ लीजिए कि चाइल्ड सेंट्रल्ड है। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रल्ड नहीं है, वो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है भाई, ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या नाम उसका है, कार्ल रोजर्स का है, कार्ल मार्क्स का नहीं, कार्ल रोजर्स का है। अगर हम बात करें कि फ्लोरेंस होलिस अकॉर्डिंग, तो वो स्थिति में व्यक्ति की यानी पर्सन इस सिचुएशन के बारे में, तो फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर कि समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है। फिर कह रहा है तर्क कि सेवार्थी समस्या समाधान के लिए निर्णयानुसार किया जाना चाहिए। बताइए, समाज कार्य एक मानवाधिकार व्यवसाय है, हाँ या ना? है सर। ओके। यस सर। और सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णयानुसार किया जाना चाहिए। सर दोनों सही है, भी सही है। दोनों सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों का, तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों के दोनों भी सही हैं। समाज कार्य एक मानवाधिकार व्यवसाय के रूप में भी आता है और सेवार्थी समस्या का समाधान के लिए उसके निर्णयानुसार किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप अपने मन से कोई भी क्रियाविधि करें, कभी कभी उसके अकॉर्डिंग भी किया करें। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ इस प्रश्न को कालक्रम अनुसार ना सोचकर आप ये समझें, कालक्रम ना समझकर आप यहाँ पर ये समझें कि समाज कार्य ऐतिहासिक विकास किस दृष्टिकोण में हुआ है। सबसे पहले क्या चीज़ें थी, पहले कल्याण हुआ करता था कि दान हुआ करता था? पहले दान आया था, पहले दान सर। हाँ, पहले दान आया हुआ था। ठीक है भाई, फिर कल्याण, फिर कल्याण की बात हुई। ठीक है, भी हो जाएगा। फिर विकास, फिर सशक्तिकरण। फिर विकास, फिर सशक्तिकरण हुआ। अब हम लोग देख भी रहे हैं आज के समय में सशक्तिकरण भी, तो ये 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आ गया। आपका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही सही जवाब था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऐतिहासिक परिदृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्रम एक बनता है इनका। ठीक है, अर्थदान वस्तुदान आपने लेन क्लार्क की किताब में ऑलरेडी देखा ही है, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले वही आया था प्राचीन काल में। समाज कार्य व्यवहार के जीवन प्रतिकृति परिस्थितिकी है। अच्छा, परिस्थितिकी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था अच्छे से, थोड़ा था मीज़ो के बारे में बताया था। ठीक है भाई, और क्रोनो सिस्टम के बारे में बताया था, माइक्रो मैक्रो सिस्टम के बारे में बताया था। तो उसमें कह रहा है कि समाज व्यवहार की जीवन प्रतिकृति में परिस्थितिकी का सर्वोत्तम संबंध है, तो किससे होगा? सर ए। वाल्टर फ्राइडलैंडर के। ओके, और कोई व्यक्ति? अच्छा, वहाँ यहाँ कोई अलग नाम नहीं है, वही है फ्रीडलैंडर वाला, है ना भाई, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का ही नाम है ये। ठीक है, ओके, बताइए। तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। अरे आपसे कह रहा है कि जो समाज कार्य का व्यवहार है, जो सोशल वर्क के जो भी क्रियाविधि हो रही है, जो भी बिहेवियर हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन पर उसकी परिस्थितियों का सबसे अच्छा सर्वोत्तम संबंध किसने बताया था? कि भाई समाज कार्य एक कला भी है, समाज कार्य एक विज्ञान भी है, इस तरीके क्रियाविधि के रूप में एक सर्वोत्तम क्रियाविधि हो रही है ना, इस तरीके से तो बहुत अच्छी क्रियाविधि हो रही है ना समाज कार्य के व्यवहारों को समझने के लिए। जब विज्ञान पर होगा ही नहीं, फिर समझोगे कैसे इन चीज़ों को, है ना, फिर समझोगे तो यही कैसे? आएगा। चलो अच्छा, क्या आप लोग कह रहे हैं इसका सही जवाब ए वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का? देखो, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने ये बात कही है, ये बात तो ठीक है कि इसने कहा कि कला और विज्ञान के रूप में होना चाहिए, ये बात ठीक है, वो एक सर्वोत्तम विधि है। लेकिन परिस्थितिकी के बारे में अगर हम बात करें तो कैरोल बी जर्मेन का नाम आता है, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की नहीं। अगर परिभाषा की बात, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक समझाने की बात किया है आप लोगों को, इसका कॉन्सेप्ट पूछा है ना सबसे, इनका संबंध किससे है, जो परिस्थितिकी के बारे में, जीवन के प्रतिकृति के बारे में इनका संबंध किससे है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर से नहीं है इनका संबंध। मैरी रिचमंड की अगर हम बात करें तो ये केस वर्क का इनका संबंध है,
और अभी आपने फ्लोरेंस होलिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा भी है और आपने देखा भी है फ्लोरेंस होलिस के बारे में, नाम भी उनका, ठीक है, जिन्होंने पर्सन इन सिचुएशन के बारे में बात किया। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बात किया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवधारणाओं के बारे में भी बात किया है फ्लोरेंस होलिस ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे इनका जो संबंध है जीवन प्रतिकृति को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, वो है आपका कैरोल बी जर्मेन करके नाम है ये, या आपको इनसे संबंध रखना है, ठीक है भाई। समाज कार्य का इन्होंने अपने जो है थ्योरी या सिद्धांत दिया और उसमें समाज कार्य के व्यवहारों के बारे में एक्सप्लेन किया था, याद रखिएगा। दुर्खिम के अनुसार मानव एजेंसी को निम्नलिखित के द्वारा बाधित किया जाता है। दुर्खिम बताइए जरा, मानव एजेंसी को निम्नलिखित द्वारा बाधित किया जाता है, यानी वो नहीं मानते हैं इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो बाधित होता है। ढांचा द्वारा क्या होना चाहिए? ओके भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं सामाजिक स्ट्रक्चर द्वारा, ठीक है भाई। देखो, राजनीतिक प्रक्रिया भी और आर्थिक संसाधन भी और अन्य कार्यकर्ताओं के एजेंसियों के द्वारा भी अगर हम बात करें तो मानव एजेंसी के द्वारा ये क्रियाविधि बाधित नहीं होगी, परंतु इनका कहना ये था मानव एजेंसी में कि दुर्खिम का कहना है। अब ऐसा मत सोचिएगा किसी पर्टिकुलर जो है किसी और व्यक्ति के बारे में, ये पर्टिकुलर दुर्खिम ने कहा, टालकाट पार्सन्स ने नहीं कहा। टालकाट पार्सन्स अगर होता तो सामाजिक ढांचा आपका सही होता, फिर ऐसी कंडीशन पे वो उसके शब्दों में पॉजिटिव में जाता है सामाजिक स्ट्रक्चर्स, है ना। दुर्खिम की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक ढांचे को एक बाधित के रूप में बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे वाला, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ, मैडम ब्लॉट्सकी का नाम है ना, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैडम ब्लॉट्सकी, हाँ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका आ जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं सोशल एक्शन में, और आपने नाम सुना होगा सर A.O. ह्यूम का नाम। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, कांग्रेस अधिवेशन की, किसी को पता है किसके द्वारा की गई थी? बॉम्बे में हुई थी, 1885। हाँ, किसके द्वारा की गई थी? बहुत बढ़िया सर A.O. हाँ, बहुत बढ़िया, यानी आप यहाँ पर एक्टिव है। फिर ऐसे आपका सोचना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में जरा बताइए मुझे, स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है? दयानंद, हाँ रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती के बारे में बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, एक दयानंद सरस्वती में और एक स्वामी विवेकानंद वाले में। स्वामी विवेकानंद में परमहंस, ठीक है, आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती वाले में आपको क्या याद रखना है? आर्य समाज के बारे में, ठीक है भाई। अभी कथन की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज कार्य व्यवसाय में आचार्य संहिता को लेकर। देखो, अभी कल आप लोगों ने लास्ट में जाते जाते भी मुझसे कुछ थोड़ा सा पूछा था, तो यहाँ पर आप बताइए जरा कि कल की क्लास आप लोगों ने किया है आचार संहिता के बारे में, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है क्या? क्या समाज कार्य व्यवसाय में आचार संहिता महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आचार संहिता होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। अगर होगा ही नहीं तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है कि नहीं? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही चल रहा है। दूसरी बात करता हूँ कि आचार संहिता में स्वयं परिस्थिति, मतलब स्व का मतलब आप सेल्फ भी सोच सकते हैं, है ना। परिस्थिति की उपलब्धता और आवश्यकता की पहचान समाहित होती है। क्या आचार संहिता में स्व परिस्थिति और उपलब्धता, आवश्यकता, पहचान, ये सभी चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है? स्वयं की परिस्थिति वगैरह बताइए अगर हाँ, फिर आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपका ए और आर दोनों सही होंगे। ऐसे प्रश्न आपको करना है, ठीक है भाई, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शन ए सही है। समाज कार्य एक संगठित गतिविधि है जो आर्थिक पराश्रितता से संबंधित रखती है। समाज कार्य एक गठित क्रियाविधि है। क्रियाविधि का मतलब हम लोग कह सकते हैं ना एक्टिविटी या गतिविधि के रूप में, ठीक है। तो ये क्रियाविधि अगर मैं आपसे बात करूं तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। अगर हम बात करते हैं उपसामक गतिविधि, पहले से ही विद्यमान आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित की जाती है। जरा मुझे बताइए क्या इसका सही जवाब है? उपसामक गतिविधि, बोलिए। उपसामक गतिविधि, ओके,
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपकी। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि यह गतिविधि विद्यमान और आर्थिक तनाव को कम करती है, तो यहाँ पर बताइए क्या आर्थिक परिस्थिरता के संबंध में रखती है। देखिए, ये ऊपर का स्टेटमेंट जो है समाज कार्य संगठित गतिविधियों से दिया हुआ है, जहाँ पर आर्थिक क्रियाविधि के बारे में बात किया जा रहा है जो परिस्थिरता से संबंधित है। परंतु अगर हम बात करते हैं तो उपसामक गतिविधि के बारे में, देखो एक गठित है, एक संगठित है, एक संगठित नहीं गतिविधि है जिसको हम बोलते हैं उपसामक। तो जो संगठित गतिविधि नहीं होगी तो वहाँ पर आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित तो की जाती है, ये बात ठीक है, परंतु यहाँ पर ये चीज़ें को रिलेट नहीं की जाएगी कि यह गतिविधि उसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये क्रियाविधि सही है, दोनों के दोनों जवाब, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, व्याख्या नहीं हो रही है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए जरा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए आप लोग यहाँ पर, और इस प्रश्न का जवाब बताइए कि भारत में समाज कल्याण प्रचलन का शुरुआत किस रूप में प्रारंभ हुआ था भारत का। दान प्रक्रिया प्रारंभ कर। दान प्रक्रिया, ओके। यहाँ पर शुरुआत भारत में मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, बताइए जरा भाई। तो इसका जो इसका दान प्रक्रिया प्रारंभ सही होगा, दान वाला सही होगा आपका यहाँ पर, कि भारत में समाज कल्याण प्रचलन का जो शुरुआत हुआ है दान प्रक्रिया से हुआ था। पहले यही था, चिकित्सा नहीं था, ना ही आवाज़ था। शायद ये क्वेश्चन से सतेंद्र जी नहीं है, उनका था एक बार। अरे सर मैं कोई रिलेटिव आ गया था तो इस वजह से लेट अभी ज्वाइन जस्ट किया है। ओके, कोई बात नहीं। सतेंद्र जी शायद आपका यही सवाल था ना, तो ये इसका करेक्ट जवाब यही होगा, दान की प्रक्रिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई है, कल आप लोगों ने देखा भी है। और आप जरा मुझे बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। बस ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है, डायरेक्ट उत्तर को पर आ जाना है आप लोगों से। यहाँ से आप लोगों से एक प्रश्न जरूर आने वाला है, ठीक है भाई। अब कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर एक प्रश्न। भारत में अगर हम बात करें, एक ही नहीं 2-3 आ सकते हैं। कारण ये है कि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो यूनिट नंबर 1 हम बात कर रहे हैं 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 10 में से इनमें से जरूर आप लोगों को मैच करेंगे, देख लेना। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन, किसी में ज़्यादा भी पढ़ सकता है। बम्बई दोराब जी टाटा जी ने बम्बई में किया था। अच्छा, मुंबई में कब किया था इसकी स्थापना, चलो बताइए। 1946। चलिए इनका नाम बताइए, जानते हैं आप लोग किसने किया था, किसने किया था? दोराब जी, टाटा जी ने, और एक इनके साथ में मराठी उसके वो बाहर के एक फिलोसफर थे, वो भी साथ में थे सर, मेरे को ध्यान नहीं है उनका। चलिए कोई बात नहीं। जहांगीर रतन जी, दादा भोय टाटा इनका नाम था, ठीक है, जिन्होंने 1936 में इसके एस्टेब्लिश की थी। और उस समय इन्होंने एक निदेशक के रूप में डॉक्टर मंसर्ट को चुना था। निदेशक के डॉक्टर मंसर्ट को इन्होंने चुना था निदेशक के रूप में। और आज वर्तमान समय में निदेशक के अगर रूप में बात करें तो शालिनी भारत है। कौन है? शालिनी भारत, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट। समाज कार्य व्यवसाय की श्रेणी में आता है क्योंकि बताइए, इसमें आय की प्राप्ति होती है, रोजगार परक माना जाता है, कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित होता है, कि भावनात्मक और वस्तुनिष्ठात्मक संबंधों पर आधारित होता है। भावनात्मक वस्तुनिष्ठ संबंधों पर आधारित। अच्छा, यहाँ पर सी जवाब आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। क्रमबद्ध ज्ञान हो रहा ना। आपका यहाँ पर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले बताया कि समाज कार्य होता ही है क्रमबद्ध ज्ञान और विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान पर, प्रविधियों पर, निपुणताओं पर आधारित ही होता है। उस पर ऐसे करना है प्रश्न को, है ना। भावनात्मक कहाँ होगी? भावनाओं से आप चलोगे तो फिर कहाँ समाज कार्य कर पाओगे भाई, गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। फिर तो आपको सहानुभूति हो जाएगी, फिर कहाँ से काम कर पाएंगे। अंतरण प्रतिअंतरण वाली प्रतिक्रिया भी हो सकती है, हो जाए। समाज कार्य अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। व्यावसायिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करना। एक बार हाँ, इस प्रश्न का अगर हम बात करें, हाँ, तो इस प्रश्न का सही अगर हम बात करें तो समाज कार्य की राजनीतिक हितों को जोड़ने से होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करना ये नहीं है कि समाज कार्य का अध्ययन।
हमसे अगर बात किया है प्रश्न में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा है नहीं को लेकर, तो यहाँ पर देखिए शोध को बढ़ावा मिलेगा, वैज्ञानिक चीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा को ऊंचा करना भी बढ़ावा मिलेगा, तो ये तो है। लेकिन पूछा है कौन सा नहीं मिलेगा, तो हमारा प्रश्न है नहीं है, तो वो नहीं है आपका राजनीतिक हित को जोड़ना। बताए आप राजनीति करोगे तो फिर समाज कार्य कहाँ से कर पाओगे, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क का गठन किस वर्ष किया था? कल मैंने आप लोगों को करवाया भी है। 1951 में सर। 1951 में इनका जवाब आया है। बाकी और भी लोग मुझे बताइए ज़रा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए भाई। 32 का 1951 ही सही जवाब इनका है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। उस समय इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क की इम्पोर्टेंट है, हो सकता है दोबारा से आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, है ना। चलिए यहाँ पर प्रश्न बताइए कि भारत का नव जागरण का अग्रदूत किसे मानते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को। हाँ, इन्हीं को एक्वेशरवाद भी कहा जाता है। कभी कभी अगर प्रश्न आप लोगों से बन जाए ना कि भाई बताइए कि एक्वेशरवादी कौन है, तो इन्हीं को ही आप लोग चूज़ करना, राजा राम मोहन राय जी को ही। ये आधुनिक में अगर हम बात करें तो ये आधुनिक में इनको जनक कहा जाता है, ठीक है, या पिता भी कह सकते हैं समाज सुधारक के रूप में इनको, राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है। प्रश्न बताइए जरा मुझे, धर्म और समाज सुधार के प्रतीक आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ पर किया है? देखो कल मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया था। बॉम्बे में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉम्बे में। हाँ, मुंबई करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था, उसमें लिखा था एक तरफ स्थापना और आपको लिखा था स्थान के बारे में भी। आप लोग देखना, मैंने पीडीएफ शायद दे दिया है आप लोगों को। मिल गया कि नहीं पीडीएफ आप लोगों को कल की क्लास की? सर मिल गया सर, मिल गया। तो उसमें देखेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा। बस पीडीएफ खोल लीजिए, क्वेश्चन करिए, देखिए ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन सही जवाब होंगे। भाई वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने सर। हाँ, दयानंद सरस्वती ने। ये देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व में समाज सुधारक संबंध अभियान किससे संबंधित है? मैडम ब्लॉट्स्की का, ठीक है। अच्छा, कभी कभी अगर मैडम ब्लॉट्स्की करके ना आए तो वहाँ पे इनिवेसेंट आ जाता है, ठीक है, तो इनिवेसेंट सही हो जाएंगे। ऑलकॉट आ जाता है तो ऑलकॉट सही हो जाएंगे। तीन में से किसी एक ही का नाम देगा, ठीक है। और ये सोचो कि तीनों का नाम दे दे तो प्रश्न उस तरीके से होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की किसने स्थापना नहीं की है, तो चौथा ऑप्शन होगा एक अलग सा, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का भी हो सकता है चौथे ऑप्शन में। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें, एक नाम है एनी बेसेंट का भी, एनी बेसेंट का भी 1917 बाद में जोड़े थे। हाँ, ये बाद की प्रक्रिया हुई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में सर। हाँ, बनारस में भी की स्थापना भी हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका नेतृत्व में। देखो यहाँ प्रश्न बी कह रहे हैं आप लोग, भारत में प्रश्न बन रहा है भाई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करिए आप लोग कि भारत में बात हो रही है, ठीक है। तो भारत में मैडम ब्लॉट्स्की नहीं आएंगी, हाँ एनी बेसेंट, हाँ एनी बेसेंट आएंगी, ठीक है भाई। यहाँ पर गलत जवाब जा रहा था बी की तरफ, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा था कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट का आएगा। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? बताइए जरा एक बार, कंफर्म कर दीजिए मुझे। राइट। यस सर। तो भारत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं देखा है ना, डायरेक्ट मैंने सीधा आंसर देख लिया थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में। चलिए फिर देखिए, भारत में दोबारा से, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार, अच्छा अड़ियार मैंने बता दिया, मद्रास में बोल रहा था। तो यहाँ पर मद्रास यानी आपका, हाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेंगलुरु में रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो हुआ, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था, जरा मुझे बताइए। अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा जा सकता है सर। इसका मानवतावादी कार्य को पूरा करना, क्या था इसका उद्देश्य, बोलिए जरा एक बार। ऑप्शन मानवतावादी कार्य को पूरा करना करेक्ट हो जाएगा, समाज कार्य को पूरा करना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, हाँ सी करेक्ट है आपका यहाँ पर, ए बी दोनों। सर वैसे आध्यात्मिक भी, चलो कोई नहीं। आध्यात्मिक अध्ययन रामकृष्ण मिशन में पर्टिकुलर बात नहीं किया है, यहाँ पर पर्टिकुलर रामकृष्ण मिशन के बारे में बात किया कि इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, है ना। तो आध्यात्मिक अध्ययन के बारे में, आर्य समाज वगैरह आप जब पढ़ेंगे तो उनकी चीज़ों पर थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, इनमें नहीं मिलता है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना नहीं,
मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित, हाँ, बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर था, ऐसे कह सकते हैं। कोलकाता। ओके, ना हक्का लग रहा है कोलकाता। पटना करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र, ये भी पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, पीडीएफ में ऑलरेडी है ये भी, तो पटना आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ये। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंट स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किस बंदे ने किया था, बताइए जरा। सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान है ये आपका, अहमद खान। हाँ ऑप्शन इन्होंने नंबर, पहले एक कॉलेज भी स्थापना की थी गाजीपुर में, फिर उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना कर दी, ठीक है। यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए जरा। मुख्य उद्देश्य अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का मुख्य अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। पाश्चात्य संस्कृति और ये सभी अंग्रेजी अंतर्गत ही आ उपरोक्त सभी। एक बार आप इसको सभी लोग जो है एक साथ ना बोले, है ना, इसमें एक एक करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। मुझे आवाज़ ही समझ में नहीं आती कौन बोल रहे हैं कौन नहीं। तो यहाँ पे आपका रूढ़िवादी समाज कार्य का आधुनिक बनाना ये भी हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना ये भी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो सभी पर था। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। चलिए, समाज कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता, देखो सोशल वर्क के अंतर्गत आप, सोशल कार्यकर्ता का मतलब आप, सेवार्थी के कार्यों का निष्पादन किस प्रकार करेगा, भावनात्मक तरीके से करेगा, गुणात्मक तरीके से करेगा, कि संवेगात्मक तरीके से करेगा, कि वैधानिक तरीके से करेगा, किस तरीके से करेगा बताइए। वैधानिक सर। ओके ओके, वैधानिक। वैधानिक का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्राधिकरण, अथॉरिटी होती है। अब समझ में आया, क्रियाविधि अथॉरिटी। तो वैधानिक तरीके से करेगा कि गुणात्मक, यहाँ पर आप मुझे बताने की कोशिश करिए। सेवार्थी के साथ क्वालिटी, यहाँ करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, गुणात्मक तरीके से होगा, वैधानिक तरीके नहीं होगा, प्राधिकरण तरीके से नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समाज कार्य में जो व्यवहार पर आधारित होती है, ठीक है, बातों बातों से लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो वैधानिक में रूल रेगुलेशंस हर सिस्टम्स आ जाते हैं। तो सेवार्थी के कार्यों का जो निष्पादन होगा वो गुणात्मक तरीके से होगा, वैधानिक तरीके से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है यहाँ पर। समाज कार्य में व्यावसायिक अभ्यास, देखो समाज कार्य व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में आचार संहिता अपनाई, ये अच्छा प्रश्न है। इंग्लैंड में। ओके ठीक है भाई, और भी कोई? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने का उद्देश्य जो होगा वह आपका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, अमेरिका सही जवाब होना चाहिए। हाँ अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, इंग्लैंड नहीं। समाज कार्य के संदर्भ में क्रियान्वित आचार संहिता भारत द्वारा किस देश से ग्रहण की गई है, भारत द्वारा किस देश से ग्रहण की गई है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि अमेरिका से मूल अधिकार आए हुए हैं, फ्रांस से क्या हुए हैं भाई, गणराज्य शब्द आया था, गणतंत्र शब्द आया था, बंधुत्व शब्द आया था, कनाडा का मतलब संघ का जो वो हुआ है, संघ आया है। इंग्लैंड से, यूके से क्या आया हुआ है, यूके से क्या लाया गया है, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, हाँ, विधि के समान समानता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ट्रिक से भी बताया था। तो यहाँ पर बताइए जरा आचार्य संहिता भारत में किस देश से ग्रहण की गई है। अच्छा प्रश्न है, अमेरिका। अमेरिका इज़ द राइट जवाब, बहुत बढ़िया, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। अगर हम बात करते हैं अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता जो है आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वह अलिखित होती है। अधिकांश लोग, अधिकांश जितने सोशल वर्कर हैं, ये ऐसा कहने के बाद है। प्रभावशाली व्यवसायिक संगठन कारण भी हो सकता है, प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, बी और सी दोनों हो सकते हैं। बताइए जरा कौन से अधिकांश लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं, रूल ही नहीं मानते, कोई भी काम दो काम ही नहीं करते सही तरीके से, बताइए कौन सा होना चाहिए। प्रभावशाली व्यवसायिक संगठन, हाँ व्यवसायिक संगठन, हाँ बी और सी दोनों हो जाएगा, और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभावशाली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये है प्रश्न, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो आप सभी लोग। समाज कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक आचार्य व्यवहार के संदर्भ के अंतर्गत नहीं आता। देखो आचार्य व्यवहार के अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता, बताइए जरा कौन सा समाज कार्य के अंतर्गत नहीं आता है।
बोलिए कौन सा नहीं आता है? सी, स्पष्ट सहनशीलता का सहारा। ओके, सर डी लग रहा है। डी लग रहा है। हाँ सर, डी लग रहा है। ओके, तो इसका आचार्य एक संदर्भ में आचार्य व्यवहार के अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता। देखो, नैतिक व्यवहार का प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट सहनशीलता का सहारा और प्रासंगिक कानून की समझ, प्रासंगिक सूचनाओं का उपलब्ध करवाना, ये आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न बताइए मुझे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ मैंने कल बताया भी था कि समाज कार्य लोगों की भागीदारी आवश्यक है। मैंने कहा था ना कि लोगों की भागीदारी, किस बंदे ने कहा है इस बात को, मैंने कल बताया भी था आप लोगों से। और पता है तो फिर तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बताइए जरा, मैं फिर बताऊंगा ही बताऊंगा आप लोगों को। मिनहम और पिंकस सर। मिनहम और पिंकस ने, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही जवाब जो आपका होगा मिनहम और पिंकस का, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाज कार्य आधारित है किस पर? परोपकारिता पर आधारित है कि प्रजातांत्रिक पर, कि सामाजिक न्याय पर, कि सभी पर? समाज कार्य जो है अगर मैं आपसे बात करूं तो सभी पर, हाँ सभी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय समाज कार्य के अभ्यास के उद्देश्य जो है मुख्य रूप से किस विषय के क्षेत्र पर अधिक होता है? व्यवसाय समाज कार्य का अभ्यास जो है उद्देश्य अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस पर होता है, किस विषय क्षेत्र पर अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, समस्या समाधान और परिवर्तन ही सबसे सही जवाब हो जाएगा। रोजगार के अवसर पैदा करना गलत, नीतियों का क्रियान्वयन करना गलत, विकास की रूपरेखा बनाना गलत, ये सबसे बेटर है। विकास हो सकता था लेकिन विकास से बेटर आपका समस्या समाधान का परिवर्तन करना, ये चीज़ सबसे बेटर हो सकता है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है। समाज कार्य क्रियान्वयन के लिए किस एक बड़ी बाधा माना जाता है? किसे एक बहुत बड़ी बाधा माना जाता है? साक्षरता को माना जाता है, वित्तीय सहायता को, राजनीतिक हस्तक्षेप? राजनीतिक हस्तक्षेप। ओके, यहाँ पर आपका कहने का सही जवाब जो आ रहा है राजनीतिक हस्तक्षेप। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न देखिए, समाज कार्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता निजी संस्थाएं कार्यकर्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामुदायिक विकास कल्याण के उद्देश्य से क्या होता है, ये प्रतिपादित की जाती है। क्या ये बात आप लोगों को सही लग रहा है? बताइए। हाँ, ये प्रतिपादित की जाती है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समाज कार्य एक ऐसे व्यक्ति परिवार समूह की सहायता की जाती है जो सामाजिक सुविधाओं को सामाजिक रूप से लाभान्वित होने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हीं को तो हम सहायता प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपका ये भी जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाँ करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बताइएगा, अच्छा प्रश्न है ये। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई, आपने नाम सुना होगा पीजीआई, और 1962 में, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो शिप्सन एक 1847 में, जिसको आप कहते हो NIMHANS के नाम से भी जानते हो। ठीक है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे क्या मैंने बोला है ना। दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक प्रकार का नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है भाई, और ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है भाई, मेंटल हेल्थ ऑफ न्यूरो, ठीक है, या ऑफ नहीं करें, यहाँ पे एंड लगाएं, एंड न्यूरो, ठीक है, एंड न्यूरो, ठीक है। शिप्सन्स, ये इसकी स्थापना की बात अगर मैं करता हूँ तो 1847 में, ठीक है। यहाँ से ही साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई, ठीक है, बेंगलुरु में है, और याद रखिएगा निमहंस नाम है उसका। इस्टेब्लिश के बारे में अगर पूछा जाए कौन किस बंदे की अहम भूमिका है तो उसका नाम है निमहंस, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चंडीगढ़। अच्छा, इसमें से पूछा क्या है प्रश्न में, पूछा क्या है बताइए। इसकी स्थापना कौन सा सही, मतलब कौन से कहाँ पर है, हाँ कौन सा कहाँ पर है, ये पूछा है ना। नहीं, बेंगलुरु में थोड़ी ना है ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई, बेंगलुरु में नहीं है। एक सम्मिलित करना है ना आपको, तो ये बेंगलुरु में नहीं है।
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक की बात अगर हम करें तो ये चंडीगढ़, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये भी हैदराबाद में नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में है। ये तो सही। बाकी यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो हमें मैच करना था शायद कि किससे किसके सामने मैच हो रहा है सही तरीके से, है ना, हमें ये बताना है, ठीक है। हाँ डी ऑप्शन सही है, निर्णय से कौन एक मिले था। हाँ, यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो 1963 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी 1994 में की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी 1847 में की गई थी। यही वाला है ना, यही वाला है NI वाला। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1936 में की गई थी। ये वही है टाटा इंस्टीट्यूट वाला, TISS है ना, वही है, ठीक है, ये वही है। ऑप्शन आपका डी सही है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट, देखो नाम में परिवर्तन, पहले जानते हैं क्या बोला जाता था, दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क बोला जाता था पहले इसको। कहीं कहीं बुकों में 1945 भी मिलता है इसके चेंजेस को लेकर, नाम को लेकर, है ना, 45 भी मिलता है। जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 44 कर लीजिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली कौन सा भाई, दिल्ली इसको के लिए 1946 की 46। हाँ। समाज कल्याण काशी विद्यापीठ के बारे में बात कर रहे तो इसको कर लीजिए आप 47 इसी के सामने है ये। और लखनऊ का अभी इसी के सामने कर लो, है ना, बस सही है। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। अब ये आपको पता होना चाहिए, बताइए जरा मुझे, ब्रह्म समाज, अहमदिया समाज और आर्य समाज की स्थापना कब कब हुई है, बताइए जरा मुझे। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875। एक ब्रह्म समाज की हुई थी। चलो बोलो, आप बोलो। ये सही है, ये नहीं मैं वर्ष बताइए, वर्ष ए और बी दोनों सही हैं। ए सही है सर। 1828 इसको लिख दूं, ऐसे बोलो ना, 1828 ऐसे बोलो, आप सभी लोग ऐसे बोलो, 1828 ब्रह्म समाज, है ना, ऐसे बोलिए। आर्य समाज 1875, समाज 1875, 1875, 1897 रामकृष्ण मिशन अहमदिया आंदोलन हुआ था। 1897 अहमदिया आंदोलन 18, मिर्जा गुलाम अहमद का था 1889 का। गुरदासपुर जिले निवासी थे ना मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने ही शुरुआत किया था वहाँ पे, देखना PDF में मिल जाएगा आपको। अब बताइए जरा, क्रम लगाइए, कौन सा सही है। बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। कल मैं आप लोगों से MPPSC का यूनिट नंबर 2 का कंटेंट यानी टॉपिक पूरी PDF एक साथ जैसे प्रोवाइड कर रहा था आप लोगों को यूनिट नंबर 1 का, ठीक उसी तरीके से यूनिट नंबर 2 पे हम कल चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। सर इसका भी वीडियो अपलोड कर देना, ये वाला सर। हाँ, वीडियो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, ठीक है, ओके।